नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय हम शिवसेना कार्यालय में मौजूद हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट मनीष सहानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना की बात करें तो लगातार उन मसलों को लेकर उजागर करती रही है शिवसेना, जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज पर, हिंदू आस्था पर वो एक बड़ा प्रहार कर सकते हैं। तो उसे लेकर शिवसेना अपनी बात को हमेशा सामने रखती आई है। आज का क्या मुद्दा है, इनसे जानेंगे, क्योंकि आधार शिविर को लेकर, जो अमरनाथ यात्रा को लेकर किया गया था, उसका उद्घाटन भी जो है 2021 में किया गया था, लेकिन वहां पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और उद्घाटन के बाद अक्सर हमारा प्रशासन जो है निर्माण कार्य को भूल जाता है। तो ये तमाम बातें, इस पर बातचीत करेंगे। मनीष सहानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। आज का मुद्दा क्या है, किसे लेकर आप जो है जनता तक आए हैं? देखिए, मुद्दा आपने अपने वक्तव्य में बता दिया है कि अमरनाथ यात्री निवास यहाँ पर जो है निर्धारित किया गया था जम्मू बाईपास सिदड़ा के अंदर, और किसी और ने नहीं निर्धारित किया था। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने उसका जो है वहाँ आधारशिला रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था और दो बार फाउंडेशन स्टोन रखे गए। उसके बाद फिर हरदीप सिंह पुरी जी आते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा सरकार के अंदर। 6 जून 2023 में हम भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बहुत दिल गदगद था कि बहुत एक विशाल और एक भव्य यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है भवन निर्माण होगा यहाँ पर, और दावा भी किया गया था कि 30,000 यात्री जो है यहाँ पर इस भवन के अंदर सुविधा होगी उनके रहने की। इसके साथ आपदा प्रबंधक केंद्र बनना था वहाँ पर। कोई 40 से 45 कमरों की घोषणा की गई थी, 10 से 15 हॉल बताए गए थे, मेडिकल सेंटर बताया गया था, रेस्टोरेंट बताया गया था कि यात्रियों को जो है तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो यहाँ पर उनको दी जानी चाहिए थी। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मगर अब लगातार हम पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर उस स्थल का दौरा कर रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं कि कहाँ गया आपका अमरनाथ श्राइन बोर्ड से पूछ रहे हैं, क्योंकि दो फाउंडेशन, अगर हम पहले फाउंडेशन की बात करें तो नवंबर 2021 को वहाँ तिथि भी दी हुई है, माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा वहाँ नींव पत्थर रखा जाता है। उसके बाद फिर 6 जून 2023 को एक और नींव पत्थर रखा जाता है। दो नींव पत्थर तो रख दिए गए, मगर उसके आगे एक ईंट का निर्माण कार्य भी आगे नहीं बढ़ा। आपको क्या लगता है कि भाजपा इन निर्माण कार्यों को कराती है? क्या ये सिर्फ अपनी फाइलों में इसे दर्ज करने के मकसद से किया जाता है, या फिर आपको लगता है कि एक ऐसे सही समय का इंतजार भाजपा करती है कि कहीं ना कहीं जो है वो वोट बैंक की राजनीति जो है वो भी की जा सके? तो क्या लगता है आपको, पीछे के कारण क्या है? बिल्कुल, आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। बिल्कुल यही हो रहा है। देखिए, आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म के ऊपर वोट बैंक की राजनीति भी हावी हो चुकी है। आप देखिए, भव्य अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर 3 साल के अंदर तैयार हो चुका है। वहाँ अयोध्या के अंदर वहाँ उनका उद्घाटन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो चुका है, मगर यहाँ पिछले 27 महीनों से एक ईंट का कार्य भी नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि धर्म पर भी हमारी वोट बैंक की राजनीति हावी होती जा रही है, जिससे आम लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो रही हैं। देखिए, साल में एक बार यात्रा होती है यहाँ पर पवित्र श्री अमरनाथ की, और लाखों की तादाद के अंदर यात्रीगण यहाँ पर आते हैं। हर साल उनकी सुविधाओं में इजाफे का जो है वो डिंडोरा पीटा जाता है, घोषणाएं की जाती हैं। हमारा दिल बहुत गदगद हुआ था जब हम यहाँ पर उपस्थित थे। हमें पता चला था कि यहाँ पर जो है एक विशाल भव्य यात्री निवास बनने जा रहा है, मगर इतना लंबा अरसा बीतने के बावजूद भी एक ईंट का काम भी जो है वहाँ आगे नहीं बढ़ा। और मौजूदा स्थिति वहाँ की ये, वहाँ कोई केयर टेकर नहीं है, बाउंड्री वॉल तक नहीं बनाई गई। ये पिक्चर्स हैं, कल की लेटेस्ट पिक्चर हैं, ये हमारे पास वीडियोज़ भी हैं कि वहाँ गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हैं। और मैं वो कहना भी नहीं चाहता, जो चीज़ें हमने वहाँ पर गंदगी के अंदर पाई गई उससे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से अमरनाथ श्राइन बोर्ड से, माननीय उपराज्यपाल जी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनसे अपील करता हूं, मांग करता हूं कि तत्काल जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। अभी योजनाएं और मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। इसके अलावा मनीष सहानी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि यहाँ पर आने वाले समय की बात करें तो चुनाव अब चरम पर है। ऐसे में भाजपा जो है अपनी उपलब्धियों को लेकर जगह जगह हर एक गली तक पहुँच रही है, हर एक उस व्यक्ति तक पहुँच रही है, ताकि वोट जो है वो कहीं ना कहीं
कहीं जो है हासिल किया जा सके। ऐसे में इन निर्माण कार्यों को या इन जो माइलस्टोन इनके द्वारा लगाए गए हैं कि इन पर भी भाजपा जो है राजनीति करेगी, जनता को अपने उपलब्धियों के बारे में बताएगी। तो ऐसे में जब ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्या लगता है आपको कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम भाजपा कर रही है या फिर ये एक नई राजनीति करने का तरीका है? देखिए, धूल झोंक चुके हैं, इनका दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। अब जनता आज जागरूक है और खास करके आप जैसे जर्नलिस्ट, आप जैसे मीडिया चैनल्स अगर यहाँ पर मौजूद है तो मुझे नहीं लगता कि जनता को बरगलाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग जनता के सामने सीधी पिक्चर रखते हैं, साफ तस्वीर भी जनता के सामने लाते हैं और जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। मुझे लगता है कि अब इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है। अब जनता जान गई है कि इनके हाथी के दांत हैं जो दिखाने के और है और खाने के और है। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत मनीष सहानी साहब के साथ हो और हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की। तो ये यात्रा सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व भर से जुड़ी हुई है, क्योंकि हज़ारों और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंचते हैं और पहला पड़ाव जम्मू से ही होकर श्रीनगर तक और अंतिम अमरनाथ गुफा तक रहता है। ऐसे में इन निर्माण कार्यों को जो भाजपा द्वारा शुरू तो किए गए हैं लेकिन अंतिम रूप नहीं इन्हें दिया जा रहा और महज कागज़ों में एक उपलब्धि के नाम पर इन नींवों की बात कही जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बहरहाल अब जनता को इसका फैसला करना है कि क्या वोट बैंक की राजनीति में ये तब्दील होगी या फिर वाकई में ज़मीनी हकीकत पे कोई कार्य जो है वो अग्रसर होगा। फिलहाल ये थी खास बातचीत मनीष सहानी साहब के साथ। आप बन रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।